मुनि नारद भी सब ध्यान छोड़ कर आते। संतों की अमृत धारा है, बड़े भाग्य से पाई जाती है। जिस भाव से सुनता है प्राणी उसे वैसा ही लगता। आप किस भाव से कथा को सुन रहे हैं? क्या भाव है? आपकी किसी न किसी प्रकार की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को लेकर हम कथा सुन रहे हैं, उसकी पूर्ति है। भागवत के अंदर प्रश्न आता है, क्यों भागवत सुनाई जा रही है? आवश्यकता क्या पड़ी भागवत सुनाने की सुखदेव जी को? भागवत का प्रारंभ क्यों हुआ, कैसे हुआ? आप सभी ने कथा आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान किया। आप एक विचार कर लेना, कहीं ना कहीं हम संत को असंत मान लेते हैं, असंत को संत मान लेते हैं। रामायण के अंदर असंत को प्रताप भानु राजा ने संत मान लिया, जिसके कारण उसका विनाश हुआ। वहीं एक संत को राजा परीक्षित ने असंत मान लिया और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का उन्होंने श्राप दे डाला। संत बड़े समाधिष्ठ थे, संत को कोई मान अपमान की गिल्लानी नहीं हुई, परंतु इस अपमान को उनके शिष्य न देख सके। अच्छा, ये 7 दिन में मरने का जो श्राप है, क्या राजा परीक्षित को ही है, हम सबको है? आप 8वें दिन मरेंगे क्या? 8वां दिन कौन सा मरता है? हम सबको ही 7 दिन में तो मरना है। वेदांत कहता है 7 दिन का मतलब, आप एक विचार करें, महाराज श्री कहां से आए हैं? आप बताएं, कहां से आए? मथुरा से, वृंदावन से। मथुरा ब्रज भूमि है। आप विचार करें, ब्रज की कल्पना करो वेदांत के हिसाब से। ये शरीर जो है 3.5 हाथ का है हर मनुष्य का। अपने हाथों से नापोगे, ये शरीर सबका 3.5 हाथ का है। एक हाथ में 2 विलसता होते हैं, 2 विलात, और एक विलात में 4 है, और 12 शक्ति 84। ये ब्रज भूमि हमारा, ये देह देवालय है। ये देह ही देवालय ब्रज भूमि तीर्थ है। और इस तीर्थ में जहां से महाराज जी आए, इसमें आत्मा रूपी कृष्ण बैठा है। आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में। इसी सप्त विलात वाले शरीर को, इसका जिसको ज्ञान हो गया, जिसे समझ में आ जाए 7 दिन में जिसकी मृत्यु है, तो 7 दिन में ही तो मृत्यु है। इस सप्त विनाशी शरीर, इसकी तो मृत्यु है। मैं हूं ब्रह्म अखंड अविनाशी, मेरो मरण कभू न आए। 5 तत्व को बनो पिंजड़ा, जाको मरण तुरंत है जाए। ये शरीर मरण धर्मा है। हम सबको भागवत से सीखना है। भागवत सिखाती है मरना, जीना सिखाती है रामायण, और ज्ञान सिखाती है गीता। तो भागवत मरने का ग्रंथ है। एक ऐसा हिंदू ग्रंथ है जो कहता है मृत्युर्मा अमृतम गमया, आप मृत्यु से अमृता की ओर आए। हर मनुष्य मरी तो जा रहे हैं। हमारी बाल अवस्था मर गई, हमें जवानी आई तो जवानी मर गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा भी मर गया। जब ही से जन्म भयो तब ही से आयु घटे। अरे माता तो कहत मेरो बेटो बड़ो होत है। बढ़त बढ़त ये ऐसे बढ़ो, तेल घटे जिम दीपक बुझात है। जैसे दीपक पूरी रात जला और जलते जलते एक दिन वो सुबह के पैर जाके टिमटिमाने लगा, बुझ गया। तो जला, इतना टाइम लगा पर वो बुझ गया। हम भी मनाते बर्थडे हमारा। आज हम 25 साल के हो गए, आज 50 साल के हो गए। अरे 50 के नहीं, कम हो गए 50 आपके। तो जीवन का संदेश, ये मृत्युमय शरीर, शरीर तो वास्तव में मृत्युमय है, प्रतिदिन ही तो मर रहे हो। पर इस मृत्यु से अमृता की ओर आने के लिए कोई गुरु महापुरुष इस मंच से कहता है मृत्युर्मा अमृतम गमया। इस कथा को सुनने के बाद क्या राजा परीक्षित मरे या नहीं मरे? तो राजा परीक्षित कथा सुनने के बाद भी मरे।
तो क्या हुआ फिर कथा सुनने से? आप विचार करें अपने अंदर, एक बहुत बड़ा संदेश है। उनके अंदर से जो मरने का भय था वो नष्ट हो गया। मृत्यु नहीं मिटाती, पर मृत्यु का भय जिस दिन मिट जाए उस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाए। आत्मज्ञान होते ही मृत्यु का भय नष्ट हो सकता है। कृष्ण की भक्ति में लवलीन हो जाओ, गुरुओं की भक्ति में लवलीन हो जाओ, जब मृत्यु का भय मिटेगा। वास्तविकता में तू तो अजर अमर आत्मा है जो सर्वव्यापी है, जो व्यापक है कण कण में, है वास जिसका नहीं तीनों कालों में, है नास जिसका जिसे वेद वाणी सदा गा रही है, वही आत्मा सच्चिदानंद तू है, वही तू सच्चित आनंद आत्मा है। भागवत का प्रथम श्लोक क्या कहता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, राम जी का विग्रह, कृष्ण का विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। तुम्हारा भी वही स्वरूप है। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। तू कौन बन बैठा है? अपने आप को जीव बन बैठा है, अपने आप को दुख राशि बन बैठा है, भोगी बन बैठा है, मरने जन्मने वाला बन बैठा है, सुख की तलाश में लगा है, कहीं सुख मिलेगा। बाल अवस्था में थे तो सुख मिलेगा, पढ़ लिख जाए, नौकरी लग जाए, फिर उसके बाद में सुख मिलेगा, विवाह हो जाए, उसके बाद में सुख मिलेगा, पुत्र हो जाए, उसके बाद में सुख मिलेगा। कब मिलेगा? जहां नहीं सुख लेस भी तहां लगावे आस। दुख की दाता देह है और देही है सुख स्वरूप, और देही देह में रम रही तासों पड़ो भवकूप। देह नाम शरीर, देही नाम आत्मा, आत्मा इस देह में है, तो अपना निज स्वरूप जो है वो सुख राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सहज सुख की राशि है। पर दुख राशि क्यों बना? क्योंकि संबंध दुख है। भूमि गिरत भा डावर पानी, जिम जीव है माया लिपटानी। वो माया के अधीन हो गया, भूल गया अपने स्वरूप को। एक दिना बन में बस के मृगराज की नारी ने नाहर जायो, काहू गडरिया के हाथ परो, ताने ताए भेड़ में बीच छुपायो। अरे भूल गयो निज कुल और धर्म, ज्वान भयो तब दूब चरायो। ऐसे ही आत्म ज्ञान बिना नर, भूल को ब्रह्म से जीव कहा। अपने आप का भूल गया, बन बैठा है कि मैं सिंह हूं, मैं बन बैठा एक बकरा हूं, भेड़ हूं, तो है शेर, पर भूल कर बकरा बन गया। है हंस का बच्चा, धवल देहधारी है, परंतु कीचड़ में लपेट कर अपने स्वरूप की विस्मृति होने के कारण कौओं के साथ उड़ रहा है। तो किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तू जा रहा? तो मंजिल हमारी कहाँ है? हमारी मंजिल गुरुओं की चरणों में है, गुरुओं की सत्संग में है, इस भागवत की सत्संग में है। आप यहाँ से उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जिससे आना जाना मिट सकता है, और ये आने जाने से बड़ा संसार में कोई दुख नहीं है। मीरा ने तो एक बहुत अच्छी बात कही, ऐसे पति को काहबरो जो जिए और मर जाए, पति वरु में शावरो मेरो चूड़ो अमर हो जाए। तो सच्चे परमात्मा के प्रति हम लोग अपना झुकाव रखें, और जब उस भक्ति में लीन हो जाएंगे, निज स्वरूप की तरफ जाएंगे, तो मुझे लगता है और ये कब प्राप्त होगा? किसी सदगुरु के द्वारा। जीवन में सत्संग जिसके नहीं है उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, जिसके अंदर भक्ति नहीं है उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो भक्ति से ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। ईशावास्य विदम सर्वम सर्व खलुदम ब्रह्म, वो तुम्हारे भी अंदर है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो। सब में मैं सब परमात्मा का दर्शन करता हूँ, सबको दर्शन करते हुए, और अपने अंदर भी दर्शन करना चाहिए। पूज्य महाराज श्री जी का बहुत बहुत आभार। मैं तो वास्तविकता में यात्रा से इधर निकल रहा था, तो मैंने महाराज जी आप कहाँ हो? महाराज बोले झज्जर में कथा चल। देखो संस्कार कहाँ लेकर आ जाते हैं। अभी वास्तविकता में यहाँ से लौटकर हम निकल गए थे, क्योंकि हमने लोकेशन जिससे आई नहीं तो मिली नहीं। मन के साथ हम फोन में महाराज जी का लाइव चल रहा होगा।
फोन नहीं उठा पाए, हम निकल गए तो वापस लौट कर आए, कई किलोमीटर से आए। तो इस संस्कार की बात है। और महाराज जी का भी सौभाग्य है कि आप क्या अभी सौभाग्य कि जो आज भागवत महाराज जी के मुखारविंद से आप श्रवण कर रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इस यात्रा में हमें भागवत सुनने को मिल रही है, महाराज जी के दर्शन मिल रहे हैं, आप लोगों के दर्शन मिल रहे हैं। बस इतना ही कहते हुए वाणी को विराम। जय श्री राम। बड़े सौभाग्य की बात है, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज की कृपा हम पर पहले से ही बनी है। कई सालों से, पिछले साल भी आश्रम में ही भागवत कथा का आयोजन था, कार्यक्रम था, उसमें भी परम पूज्य महाराज जी सहज, महाराज जी को पता चला कोई भक्त के द्वारा, सहज अनायास ही महाराज जी आ गए और आशीर्वाद देते। ऐसे सरल संत महाराज जी का स्वभाव प्यारा, और कभी भी महाराष्ट्र में बोला है, निश्चयाचे फळ तुका मने हेची फळ, निश्चयाचे बळ तुका मने हेची फळ। जो निश्चय करते हैं ना, जो हमने संकल्प कर लिया कि ये करना है ये कार्य, जो हमने निश्चय कर लिया, महाराष्ट्र में संत बोलते हैं वही जो निश्चय है उसी का फल है वो निश्चय। तो यह कथा का आयोजन संत महापुरुषों की कृपा से, उनके दर्शन से, महात्माओं के दर्शन से, ऐसे दिव्य और तपस्वी जन कल्याण के लिए जो रात दिन लगे हुए हैं, आज कहाँ सभा चल रही है, कल कहाँ, अनंत जगह 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 रोज कहीं ना कहीं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो पता चलता ही है, सोशल मीडिया के द्वारा रोज व्यस्त, इतनी व्यस्तता में भी परम पूज्य महाराज जी ने इतना समय दिया और हमारी प्रार्थना स्वीकार करके आप हमें दर्शन करके, दर्शन देकर कृतार्थ किया है। ऐसे ही कृपा महाराज जी की बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना करता हूँ महाराज जी के श्री चरणों में आप हम पर हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखें। और साथ में जो